ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की आराधना के लिए नित्य श्री गणेश चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। श्री गणेश जी की पूजा आराधना में श्री गणेश चालीसा का विशेष महत्व है। आज हम श्री गणेश चालीसा के पाठ से होने वाले फायदे व लाभ के बारे में बात करेंगे। श्री गणेश चालीसा का महत्व जानते हैं। लोग श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंद की वस्तुओं का प्रयोग पूजा में करते हैं, ताकि वह खुश होकर जल्द उनकी मुराद पूरी करें। ऐसे में भगवान गणेश को भी मोदक, दूर्वा आदि बेहद पसंद है। इन सब के अलावा एक और भी चीज है जिससे आप श्री गणेश को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, और वो है श्री गणेश चालीसा। गणेश चालीसा का सर्वाधिक महत्व यह है कि गणेश चालीसा में भगवान श्री गणेश के जन्म, पराक्रम व उनकी महिमा का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। गणेश चालीसा के नियमित पाठ करने से घर परिवार में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। घर के सभी सदस्यों के मन में आत्मविश्वास की जागृति होती है, साथ ही साथ नई उमंग का भी संचार होता है। श्री गणेश की कृपा से गणेश चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि व ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। श्री गणेश चालीसा हिंदी अर्थ के साथ बनाया गया है। आप श्री गणेश चालीसा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। श्री गणेश चालीसा। दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। अर्थ। हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। चौपाई। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। अर्थ। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चौपाई। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक का बुद्धि विधाता। अर्थ। घर घर सुख प्रदान करने वाले हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान आपकी जय हो। श्री गणेश आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हैं। आप ही बुद्धि के विधाता है, बुद्धि देने वाले हैं। चौपाई। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्थ। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती है, अर्थात आकर्षक है। चौपाई। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। अर्थ। आपकी छाती पर मणि मोतिया की माला है, आपके शीश पर सोने का मुकुट है व आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। चौपाई। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। अर्थ। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है व सुगंधित फूल चाहे जाते हैं। चौपाई। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। अर्थ। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। चौपाई। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। अर्थ। हे भगवान शिव के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। चौपाई। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मुशक वाहन सोहद द्वारे। अर्थ। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती है व आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। चौपाई। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। अर्थ। हे प्रभु आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। चौपाई। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। अर्थ। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। चौपाई। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा,
तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अर्थ, जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। चौपाई, अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अर्थ, आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। चौपाई, अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। अर्थ, जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। चौपाई, मिली पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। अर्थ, आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। चौपाई, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अर्थ, जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। चौपाई, अस कही अंतर्धान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। अर्थ, इतना कहकर आप अंतर्धान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। चौपाई, बनी शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। अर्थ, माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था, माता पार्वती में आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। चौपाई, सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षा वही। अर्थ, सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। चौपाई, शंभु उमा बहुदान लुटा वही, सुर मुनिजन सुत देखन आवही। अर्थ, भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। चौपाई, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। अर्थ, आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। चौपाई, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नहीं। अर्थ, लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मुंह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। चौपाई, गिरिजा कछु मन भेद बायो, उत्सव मोर न शनि तुही भायो। अर्थ, शनिदेव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई व शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से व इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं हैं। चौपाई, कहत लगे शनि मन सकुचाए, का करे हो शिशु मोही दिखाए। अर्थ, इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। चौपाई, नहीं विश्वास उमा और भयो, शनि सो बालक देखन कहयो। अर्थ, लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ व उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। चौपाई, पतहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। अर्थ, जैसे ही शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चौपाई, गिरिजा गिरी विकल हवे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। अर्थ, अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई व बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। चौपाई, हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। अर्थ, इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। चौपाई, तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु से धायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। अर्थ, उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे व अपने सुदर्शन चक्कर से हाथी का शीश काट कर ले आए। चौपाई, बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर दारयो। अर्थ, इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। चौपाई, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे,
प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वरदीन है। अर्थ, उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा व वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। चौपाई, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। अर्थ, जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। चौपाई, चले शरानंद भरमी भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। अर्थ, आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। चौपाई, चरण मातु पितु के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन है। अर्थ, आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगाए। चौपाई, धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे। अर्थ, इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए व देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। चौपाई, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस्मुख सके न गाए। अर्थ, हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। चौपाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूं कौन विधि विनय तुम्हारी। अर्थ, हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ, मैं किस विधि से आपकी विनय आपकी प्रार्थना करूं। चौपाई, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अर्थ, हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। चौपाई, अब प्रभु दया दीना पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। अर्थ, हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा करें। दोहा, श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। अर्थ, श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं उनके घर में हर रोज सुख शांति आती रहती है, उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। दोहा, संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। अर्थ, सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई। इति श्री गणेश चालीसा। जय श्री गणेश। हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर फॉलो जरूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः।